हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए, हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर क्या था। हमने एक्सरसाइज 4.1 का मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, दूसरे क्वेश्चन का पहला बता दिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं। चलिए, let the first integer is x। क्या है? फर्स्ट इंटीजर x है, तो नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर विल बी x + 1 होगा या नहीं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ठीक, तो कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला है कि प्रोडक्ट क्या है? x इंटू x + 1 है, ये 306 के बराबर है। किसके बराबर है? 306 के बराबर है। चलिए, x इंटू एक्स किया तो क्या आया? x² प्लस x इंटू 1 किया तो x इक्वल टू आया 306। तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें इतना ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके दिखा देना है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम अब बात करते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की। क्या है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो चलिए भैया, मान लिया, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज क्या है? x है। x हो गया। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? x है। तो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा? हो जाएगा x + 26। यही कहा ना कि 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो x + 26। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना क्या जाता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि अब के 3 साल बाद रोहन क्या हो जाएगा? x + 3। ठीक, और इसकी मां कितने साल की हो जाएगी? x + 26 + 3। तो बोला है अब के 3 साल बाद इनके एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360 है। लिख दिया 360, यही है। चलिए, x इंटू x² या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर हो गया x + 3 इंटू x + 29। अब सही है, इक्वल टू 360। ठीक, तो देखिए x इंटू एक्स क्या हो गया? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, यही है। चलिए आगे कर लेते हैं। x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस इस तरफ आ गया 360 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो x² आएगा प्लस 32x आएगा, और यहाँ 10 में से 7 गया 3 आ गया, यहाँ 15 में से 8 गया 7 आ गया, और यहाँ आ गया 2, तो -273
माइनस की साइन बड़ी है इसलिए माइनस हमने लगाया यहां पर। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखो भैया, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें सिर्फ इक्वेशन बताने के लिए कहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसे सॉल्व करके भी दिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक, कितने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है? मान लो u यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? u है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? u है, किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर लिया? क्योंकि हमारी डिस्टेंस यहां पर किलोमीटर में दी गई है, हमने किलोमीटर पर आवर के यूनिट में ले लिया है। तो बोला है कि अगर u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 480 किलोमीटर तय कर रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये क्या कहा कि ये ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover। अब बताइए टाइम जो है यहां पर क्या है? टाइम अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए लिख लेते हैं, टाइम क्या है? मान लो कुछ भी रख दो यहां पर, टी मान लो, इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और हमारा जो स्पीड है u किलोमीटर पर आवर है। ठीक, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि अगर चाल को क्या कर दिया जाए, यानी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कर दें स्पीड जो है u-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोला है कि अगर आप u-8 किलोमीटर पर आवर कर दे रहे हैं तो यहां पर 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो t+3 लग रहा है उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। कितनी? 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, कितने स्पीड से? u-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो भैया, यहां t की वैल्यू है ये, यहां t दिया गया है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, जगह काफी है। ठीक, चलिए t की जगह रख दीजिए आप 480 किलोमीटर अपॉन u किलोमीटर पर आवर। अब हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यूनिट्स हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद। +3 इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन u-8। ठीक है, यही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 480 + 3u अपॉन u इक्वल टू 480 अपॉन u-8। इसको 4 मत समझिएगा आप लोग, u है। ठीक है, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 480 + 3u इंटू u-8
इक्वल टू 480u। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 480u माइनस 8 से, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64 का 4 और 6, 8 4 जा 32 और 6 38, यही होगा। एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 8 जीरो जा 0, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 प्लस 6 आ गया 38। यहाँ पर फिर 3u से कर लेते हैं, प्लस 3u स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 3 जा 24u इक्वल टू 480u। ठीक है, यही है। चलिए एक तरफ कर लेते हैं सबको। यहाँ 480u है, यहाँ 480u है, कटेगा, काट दिया क्योंकि सेम साइन है। तो यहाँ पर देखिए पहले बड़ी वाली घात को शुरू में लिख लेते हैं, 3u स्क्वायर माइनस 24u, ठीक, माइनस 3840 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर 3 जो है सब में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल क्या जानते हैं कि सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 0 + 4, 8 + 4 12 और 3 15, 15 3 से डिविजिबल है। हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस हो गया, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 जा 0। तो यहाँ पर 3 इस तरफ चला जाएगा 0 और हमें इक्वेशन मिल जाएगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया स्पीड किस चीज का, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन मिल गया, दूसरे का चौथा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कैसे आता है। सीधी सी बात है, हमें 4.1 का आगे का करना था। हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 से पहला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया था। दूसरा ये था कि रोहन की प्रेजेंट एज x है, रोहन की माँ की एज हो जाएगी x + 26, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, उनके एज का प्रोडक्ट जो है 360 के बराबर है। कब की एज, अब के 3 साल बाद की। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है, फर्दर सॉल्यूशन के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी और इसकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसकी हमें वैल्यू नहीं आ रही है, हम यहां सॉल्व करके दिखा देंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ अगली एक्सरसाइज के बारे में, 4.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स जो हैं यहां पर हैं, सॉल्व करना है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किन किन तरीकों से। ठीक है, तो पहला तरीका है यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। किस चीज के बारे में, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब हम किसी नंबर को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे हमारा 12 है, ठीक है, 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, तो ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन है। लेकिन अगर हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 3, यानी 2 भी प्राइम नंबर, अगला 2 भी प्राइम नंबर और उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बांटते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। चलिए बात करते हैं क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक,
फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे निकालते हैं? हमने क्या देखा था? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर बेटा हमने ये समझा था कि ax², bx और c, यहां पर 3 टर्म है। a, b, c क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक, x क्या है? वेरिएबल है। और क्या सोचा था, मतलब पढ़ा था कि a² विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर 2 टर्म का ध्यान देना है, a और c। पहले हमें क्या देखना है? a इंटू सी निकालना है, जो भी आएगा। ठीक है, b को हम उन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। यहां पर b1 b2 सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं b को। b1 b2 में स्प्लिट कर दिया, और हमेशा b1 इंटू b2 a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? b1 इंटू b2 a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। जैसे यहां पर कोई एग्जाम्पल दिया गया है, अगर बात कर लेते हैं 3x²। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3x² प्लस, यहां माइनस है, 2√6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या देखिएगा? 3x² है, 2√6 है, प्लस 2 है। अगर हम देखें तो 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, लिख दिया। a इंटू सी दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो गया। अब यहां 2√6 है। ठीक है, 2√6 है। अगर हम इसको करें √6 इंटू √6, ये हो गया b1 और ये हो गया b2। तो √6 इंटू √6 क्या होता है? 6 होता है। और √6 प्लस √6 क्या होता है? 2√6 होता है। तो चलिए कर लेते हैं। 3x² माइनस √6x माइनस √6x। अब तो आप सोचोगे सर वहां पर प्लस लिख दिए, यहां पर माइनस लिख दिए, क्यों ऐसा क्यों किए? तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस प्लस 0 हो जाता है या प्लस माइनस 0 हो जाता है। तो यहां माइनस माइनस है, तो यहां माइनस 2√6x लाना है। और ध्यान देना, कभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। अगर यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो हम उसको नंबर के साथ लेंगे। जैसे यहां पर b को लिखना होगा ना, तो हम माइनस 2√6 लिखेंगे, तो माइनस √6 इंटू √6 करेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर यहां पर भी माइनस लगा देते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो यहां 2√6 कहां से आता? नहीं आता। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात कर ले, √6 है, यहां 3x² है। अगर हम क्या कॉमन ले लें? x² को कॉमन ले, 3 इंटू √3x लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस √6x और यहां माइनस √6x तो है, यहां प्लस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब यहां पर भी देखो, कभी भी 6 को क्या लिखते हो? यहां √6 है, तो इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, बहुत आराम से लिख सकते हो। चलो कॉमन ले लिया √3 को यहां से, और x को। ठीक है, यहाँ x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां पर? √3x माइनस √2। अब यहां से किसको कॉमन ले लिया? माइनस √2 को, तो यहां क्या बचा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस √2
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इसको जब आप इक्वलाइज करोगे 0 के साथ तो आपको मिलेगा रूट में, देखिए एक एक करके कर दीजिए, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2/√3 और इसी को लिख सकते हो 2/3 रूट में। समस्या कहीं पर भी नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कोई एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले लूं तो हम देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका पहला ही 4.2 का, x² माइनस 3x और प्लस माइनस ही 10 है इक्वल टू 0। अब देखो, ठीक, देखो क्या देखना है, x² है, यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? 1 है। यहाँ c कितना है? 10 है और b कितना है? 3 है माइनस में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो भैया x² लिख दिया, 3 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, ताकि प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए लेकिन इनटू करने पर -10 आया। तो ये देखो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आया समझ में? नहीं आया तो देखो कैसे आता है, x माइनस 5 और यहां प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ये कॉमन, तो x माइनस 5 निकाल लिया, खींच लिया बाहर। क्या किया? अगले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 3 है, ये तो 5 और 2 है, बड़ा हो गया। हमने क्या कहा था? b1 b2 पार्ट में। अब ये हमने थोड़ी कहा था कि जो b1 हो या b2 हो वो b से छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देख लो, बड़ा भी है, छोटा भी है। तो क्या हो गया? एक एक इक्वेट कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 5 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो गया x इक्वल टू -2। तो ये दो रूट मिल गए हमको, ठीक है, दो रूट मिल गए। इतना समझ में आ गया। अगर हम स्टेप वाइज सॉल्व करें इसको तो कुछ इस तरीके से हम पाते हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए या थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाए तो हम इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर एक स्टेप और बढ़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम साझा कीजिएगा, आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा उसका। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।